किसानां दे हक दे विच अज कांग्रेस पार्टी दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन कीता जा रहा सी ते जिस दे विच कांग्रेस दे प्रधान राजा वड़िंग नूं पुलिस ने हिरासत दे विच ले लिया। दस दिए कि उत्थे ही सुखपाल सिंह खैरा दा एक वड्डा बयान सामने आया ते उन्हां ने केंद्र सरकार ते पलटवार कीता ते किसानां दे पक्ष दे विच जिहड़ी गल आ रखी है ते उन्हां ने कहा कि किसान जथेबंदियां दे नाल गलत तशद्दद हो रहा है ते शरेआम अथरू वाले गैस सुट्टे जा रहे हैं ते जिस नूं लैके कांग्रेस पार्टी लगातार हुण किसानां दे पक्ष दे विच आई है। पूरे मुद्दे नूं लैके सुणदे हां सुखपाल सिंह खैरा दा की कहना है। जो देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, खेत मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से सारे देश के किसानों से, खेत मजदूरों से, नौजवानों से। सुखपाल सिंह खैरा, आई एम द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। और जो आंदोलन शुरू हुआ आज से 3-4 दिन पहले, उनके आंदोलन के बीच में राइट एट द फ्रंट, जहां शंभू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस ने हमारी टेरिटरी, पंजाब की टेरिटरी के अंदर घुस के, जो हमारा रिवर घग्गर है जो पंजाब में फॉल करता है, उस ब्रिज के ऊपर, आधे के ऊपर आकर के पुलिस ने बैरिकेडिंग जो की है वो, और जो वहां जुल्म हुआ है, जो ब्रुटैलिटी हुई है, जो क्रूएल्टी हुई है किसानों के साथ, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब ये लोग पिछली बार आए थे देश के आंदोलन करने के लिए, SKM 1.25 साल बैठे थे। 1.25 साल में एक भी इंसिडेंट किसानों की तरफ से, खेत मजदूरों की तरफ से ऐसा नहीं था जिसमें कोई वायलेंस हो, कोई झगड़ा हो, कोई उन्होंने तोड़फोड़ की हो। नथिंग एट ऑल। उल्टा 600-700 किसानों ने अपनी जिंदगियां इस देश की खातिर, अनाज को, भंडार को भरने की खातिर, वो यहां दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर गवा के गए। और उस वक्त प्रधानमंत्री साहब या बीजेपी के टॉप लीडर्स, इंटरनेशनल डोमेन में कहीं कोई हादसा होता था, कोई मरता था, तो उसके लिए 1 मिनट में ट्वीट आता था। लेकिन 700 किसानों और खेत मजदूरों के मरने के बाद भी एक भी अच्छा कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सिंपथाइज नहीं किया। और जब आंदोलन खत्म हुआ, उनसे यह वायदा किया गया SKM की लीडरशिप के और किसानों के साथ, जो लाखों लोग यहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे, कि हम MSP को एक लीगल लॉ बनाएंगे और इसके लिए हम एक कमेटी सेटअप करेंगे जल्दी। और तीनों जो एंटी फार्मर ब्लैक लॉज थे उनको रिपील करेंगे पार्लियामेंट में। और आपकी जो बाकी मांगे हैं कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हजारों लोगों के ऊपर ड्यूरिंग द लास्ट एजिटेशन, उन सबको हम वापस लेंगे और कॉम्पनसेशन देंगे। जो लोग यहां मर गए हैं उनके बच्चों को जॉब्स देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जो अमेंडमेंट बिल लाने की सोच रहे थे उसको हम विड्रॉ करेंगे। एक भी बात नहीं मानी। पिछले 2 साल में सारी बातों के पर वायदा खिलाफी करते हुए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस किया। हमारे जो कंप्लीट नेटवर्क है गवर्नमेंट का, पंजाब से लेकर सारी स्टेट्स में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, जो उनकी जो तारें फैली हैं सारे देश में सरकारी, वो सारा अमला उठा करके प्राइवेट सेक्टर को, जैसे रेलवेज प्राइवेटाइज कर दी, जैसे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज कर दिए, जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेटाइज कर दिए, तो इसको भी उन्होंने प्राइवेटाइज करने का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया। उनके वायदे के मुकम्मल खिलाफ जाते हुए जो कमेटी बनाई MSP को कंसिडर करने के लिए, वो ब्यूरोक्रेट्स की बना दी। जो किसान लड़ रहे थे उनको उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी। और पिछले 2-2.5 साल से उस कमेटी ने कोई मीटिंग नहीं की, कोई फ्रूटफुल रिकमेंडेशन नहीं की। और MSP जो है उसको एक कानून बनाने से बीजेपी जो है मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। तो फिर किसानों के पास और खेत मजदूरों के पास और क्या रास्ता था? उन्होंने 2.5-3 साल इंतजार करने के बाद दोबारा अनाउंस किया कि हम February 13 को दिल्ली मार्च करेंगे। और उसका नोटिस उन्होंने 15-20 दिन, महीने का नोटिस दिया। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं हिली। 12 फरवरी की लेट नाइट 11 बजे उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, वो मीटिंग के लिए चले जाते हैं। और फिर उनको यही बातें बोली जाती हैं। जो मिनिस्टर्स गए वहां पर, मिस्टर अर्जुन मुंडा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, उनको यही बोल रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, हम कमीशन बना देंगे। अब ये बार बार तो धोखा हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने
बोला कि जब तक आप हमारी बातें पार्लियामेंट में रख करके एमएसपी को लॉ नहीं बनाते, हमारे कर्जे की माफी की बात नहीं रखते, तब तक ये आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। और वो जब बढ़ने लगे तो फिर क्या तशद्दुद किया आप देखें। मैं आपको कलर्ड तस्वीरें आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर फौज में भर्ती होकर के वहां भी मर रहे हैं। किसी बीजेपी के लीडर का मेरे को आप बता देना, किसी का बेटा बॉर्डर्स के ऊपर गया हो और बॉर्डर्स के ऊपर उसने शहादत दी हो देश के लिए। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रोजाना ताबूत आते हैं हमारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे वो चीन के बॉर्डर से हैं, चाहे वो किसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से हैं, वहां से मरते हैं। इन्हीं के बच्चे वहां से मर रहे हैं। आप ये देखें कि क्या हशर किया इन लोगों का। ये देखें, लुक एट द टाइप ऑफ इंजरीज। 100 से ज्यादा किसान बुरी तरह से बेरहमी से टेयर गैस शेलिंग, रबर बुलेट्स, एंड आई डोंट नो, मे बी सम पीपल आर सेइंग दे हैव फायर्ड अदर बुलेट्स आल्सो। इतनी ज्यादा इंजरीज हैं उनके ऊपर और 100 से ज्यादा, सबकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, MLRs, लेकिन किसी ने कोई केस रजिस्टर करने की सोचा नहीं, किसी को अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया, किसी ऑफिसर को पूछा नहीं। एक जर्नलिस्ट है हमारे, आपके साथी हैं, नील भलिंदर सिंह, ही वॉज शॉट नियर द आई, और शुक्र करो कि उसकी आंख जो है बच गई है। ये देखें आप कैसे भगा रहे हैं उनको। और वहां पर बैरिकेडिंग जो है वो कांटेदार तारें लगाई हैं, कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी, जैसे अपने ही देश में एक अलग बॉर्डर बना दिया कि वहां से जो हरियाणा पंजाब से लोग आएंगे ये शायद देश के किसान या खेत मजदूर नहीं, जैसे को बाहर से आकर के उनकी बात जो है देश को बताना चाहता है। ये बहुत हाईली कंडेमनेबल है। हमारी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हमारी तरफ से हम इसका पुरजोर इस बात का, इसकी हम कंडेमनेशन करते हैं। इसकी हम जितने शब्द हो सकते हैं वोकैबुलरी में, वो इन लोगों की हिफाजत में हमारी पार्टी खड़ी है। और जो एमएसपी की बात अब खड़गे जी और राहुल जी ने बोली है, वो हम आगामी 2024 की लोकसभा इलेक्शन में बतौर एक गारंटी, बतौर हमारे मैनिफेस्टो में एक स्टार पॉइंट होगा। जो स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन एमिनेंट फार्म साइंटिस्ट है, जिनको भारत रत्न तो दे दिया बीजेपी की सरकार ने, लेकिन उनकी कोई रिकमेंडेशन एक भी नहीं मानी। उनकी बेटी आई सोशल मीडिया के ऊपर, उसने बोला कि फार्मर्स आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर very much part and parcel and the most hard working lot of this country of India. They are working for the upliftment of India. पर आप उनको गोलियां मार रहे हैं, टेयर गैस शेलिंग कर रहे हैं। उसने भी कंडेम किया और भारत रत्न दे दिया। उनकी रिकमेंडेशन मानी तो फिर भारत रत्न, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज जस्ट एन ऑर्नामेंट, डेकोरेटिव पीस ऑफ कमेंडेशन टू स्वामीनाथन जी। इसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जैसे मैंने पहले बोला है कि आपको जो तस्वीरें दिखाई, इनके बच्चे, दे आर डिफेंडिंग द बॉर्डर्स ऑफ दिस कंट्री। तो क्या ये ठीक है कि सरकार, हरियाणा की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने के ऊपर पंजाब में घुस के एक उनकी ऑटोनॉमी जो उसको डिस्ट्रॉय करके, तहस नहस करके पीटती है, मारती है, बैरिकेडिंग करती है, टॉर्चर करती है, ब्रूटैलिटी करती है, क्रुएल्टी करती है? क्या इसकी कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं होना चाहिए? कोई अकाउंटेबल होल्ड नहीं होना चाहिए? और जब इसके बावजूद जब भी बीजेपी के मिनिस्टर्स या बीजेपी की डेलीगेशन फार्मर्स को बुलाती है, कल रात 1 बजे रात को उनको बुला के रखा हुआ था। फार्मर्स वहां भी चाहते हैं, टेबल टॉक करते हैं। अब ये बोल रहे हैं ये बातें टेबल से होंगी तय। तो अगर टेबल टॉक से तय होनी थी, देन व्हाई हैव यू वेस्टेड 2.5-3 years? 3 साल आपने इनको टेबल पे बुलाया ही नहीं। और जब आप बुलाते नहीं, कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है, that is the time that they have announced this agitation. Loan waiver, one of the very important points. पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कम से कम अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है डेट, कि ये बैड डेट्स हैं, हमारे बैंक्स डूब जाएंगे, बैंकों की इकोनॉमी ठीक करने के लिए हम ये कॉरपोरेट्स का राइट ऑफ कर रहे हैं लोन। और ये लोन कई बार तो कॉर्पोरेट कंपनीज कोई 5,000 करोड़ का फायदा ले रहा है, कोई 10,000 का, कोई 7,000 का, कोई 8,000 का, और चंद लोगों का लोन है। इसके मुकाबले पे 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डाटा उसके बाद अपडेट नहीं हुआ, 17 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्जा। और ये कर्जा छोटे मजदूर का
ये करोड़ों घरों का है, करोड़ों घरों का। उस पर कभी चर्चा नहीं पार्लियामेंट में हुई। 15 लाख करोड़ रुपया दे सकते हैं, थोड़े से आदमियों का फायदा दे सकते हैं, लेकिन जो 17 उसके बराबर का तकरीबन लोन था, जो affected families थी, they run into crores and crores of families, but nobody has been, helped at all by the government. इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि एक आज मैं कोट करना चाहता हूं, there's a very important international organization, it is called Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. ये 38 कंट्रीज ने, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है वर्ल्ड की, उन्होंने इकट्ठी होकर के आज से 40-50 साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, फ्रांस में है, उनके 3-4 पॉइंट्स हैं जो नुक्ते। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत के फार्मर्स हैं इंडिया के, आप 2000 का डाटा उन्होंने रिसर्च शुरू की इसके बारे में। पिछले 23 सालों में उन्होंने बोला कि लगातार भारत का किसान और खेत मजदूर है, ही इज रनिंग इनटू लॉसेस, of course, because when you don't give MSP, when you don't give a committed price to the farmers, they are to be exploited by the private traders and purchasers. ये MSP क्या है? लॉ हम मांगते हैं कि MSP आप बनाओ, आप एक तय कर दो कि ये कानून है, ये आपके गेहूं का, ये धान का, ये गन्ने का, ये आलू का, ये सब्जियों का, फल फ्रूट का, ये MSP की लिस्ट है। जितना गवर्नमेंट परचेज कर सकती है वो कर ले, लेकिन उस रेट से कम अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई परचेज करेगा, दैट विल बिकम ए क्रिमिनल एक्ट। उस पर गवर्नमेंट के ऊपर पैसे की लायबिलिटी नहीं पड़ रही है। उन्होंने जितना लेना अनाज लेते हैं रूटीन अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए, वो आप लेते रहें, लेकिन कम से कम एक लॉ बना दें कि अगर प्राइवेट परचेजर ने किसी XYZ फार्मर से कुछ चीज लेनी है तो इस रेट के कम लेंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी बात किसी ने नहीं कही। और MSP हरियाणा और पंजाब को छोड़ के, थोड़ा सा हिस्सा यूपी का छोड़ के, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, डाउन साउथ, वहां तो बेचारों को अगर फर्ज करो 2000 रुपए गेहूं का रेट है प्रति क्विंटल का, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपया, 1100 रुपए, इतना एक्सप्लॉयटेशन, शोषण प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग जो परचेजर्स हैं वो कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट ऑर्चिड जो एप्पल क्रॉप है, वो एक ही ग्रुप, अडानी साहब का ग्रुप है जो उसने सारा स्टॉक कर लिया है। अब एप्पल की प्राइस जो है वो किसान या गवर्नमेंट तय नहीं कर रही, वो अडानी साहब का जो कोर ग्रुप है वो तय कर रहा। तो ये OECD ये भी बोल रही है कि पिछले 16 साल में, सिंस द ईयर 2000 टू 2016, जो लॉसेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज अ स्टार्टलिंग फिगर। उन्होंने बोला कि पिछले 16 साल में भारत के, इंडिया के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए के लॉसेस हुए हैं। 45 लाख करोड़, नॉट द डेट, द लॉसेस इनकर्ड जस्ट वाइल डूइंग एग्रीकल्चर। और 70% इंडिया, 65-70% वो गांव में रहता है, उनका कारोबार खेती है, खेती से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हो। और इसी रिपोर्ट में बोलते हैं कि जो उन्होंने 54 इकोनॉमीज जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी है, अर्जेंटीना है, वियतनाम है, ब्राजील है, उनका एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया गया कि ये पिछले जब से वो कर रहे हैं, 3 कंट्रीज आर एट द लोएस्ट, आर द मोस्ट इंडेटेड फार्मर्स, इज द एग्रीकल्चर इज रनिंग इनटू total losses in these 3 countries. One is India, the other is Argentina, और तीसरी है वियतनाम। लेकिन अर्जेंटीना और वियतनाम की गवर्नमेंट्स ने उनके लॉसेस को बजटरी एलोकेशन करके उनके लॉसेस को कवर किया, प्रोटेक्ट किया वहां की पार्लियामेंट्स ने। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने कभी सोचा नहीं कि हम किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए भी कुछ नीति बनानी है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बजट में डाल दिया कि इनके लॉसेस हम उठाएंगे। यहां पर कॉर्पोरेट का 15 लाख करोड़ रुपए का लॉसेस आप उठाते हैं, लेकिन किसानों का जो इतना बड़ा लॉस हो रहा है उसको कोई नहीं उठाता। तो हमारी ये पुरजोर डिमांड है इस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो उनकी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वही डिमांड्स हैं कि MSP को आप एक कानून बनाएं और उसके बाद जो लोन वेवर है वो हमारा उसको एनालाइज करें। कम से कम छोटा, दरमियाना किसान, खेत मजदूर, गरीब आदमी, एक लिमिट सेट हो सकती है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोन वेवर को सीरियसली कंसिडर करके जो हमारा जेन्युइन जितना हम कर सकेंगे, जो कम से कम मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर है
और छोटा जो बिल्कुल लेबर क्लास है, जिनका तो बहुत कम लोन है, डेट है 40,000, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपया, उनका लोन वेवर, और जो पिछली आंदोलन में जो क्रिमिनल केसेस वो वापस होने चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो एक बेईमानी की गई किसानों के आंदोलन के साथ, उसको रिव्यू और रिवर्स होना चाहिए, और जो 600-700 किसान पिछले आंदोलन में मरा है उसका जो है उनके कॉम्पनसेशन, उनको कोई ना कोई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उनके घरों के बच्चों को। आज जब हम बात कर रहे हैं, पहली मौत शंभू बॉर्डर के आंदोलन में हो चुकी है। एक 63 साल का किसान ज्ञान सिंह, सन ऑफ गुज्जर सिंह, विलेज चाचो की, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, died last night because he could not bear this kind of, I would say, high-handedness of the government. Although वो मरा तो हार्ट अटैक से है, लेकिन 63 साल कोई एज नहीं है किसान की मरने की। उसके सामने इतना डरावना दृश्य चला है सरकारी अमले का, सरकारी तंत्र का, पुलिस का, और जो है उसकी मौत हुई। उसके घर को इमीडिएटली दे शुड बी कॉम्पनसेटेड, गवर्नमेंट जॉब उनको मिलना चाहिए। और जो बाकी का डिमांड चार्टर है, जो इस वक्त किसान मजदूर जो यूनियन है, जो KMM किसान मजदूर मोर्चा, वो जो अगवाई कर रहे हैं शंभू के ऊपर, उनको दिल्ली आने देना चाहिए। वो अगर आएंगे दिल्ली तो यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ करके पीसफुली आपसे बात करेंगे। उनको आप एलोकेट कर दें कोई बड़ा स्टेडियम, कोई बड़ा कोई रामलीला ग्राउंड, कोई अच्छी जगह आप एलोकेट कर दें जहाँ बैठे वो शांतमयी, और आपसे बात करेंगे। उनका इरादा किसी तरह का कोई वायलेंस करना, जो उनको बोला जाता है कि ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं, इट इज ऑल प्रोपेगेंडा। दे आर द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल in this country, and they are trying their best to serve the country both through agriculture, by producing food grains, and also by defending the borders of India and dying for their country. They cannot be secessionists, they cannot be such element जो आप उनको बदनाम कर रहे हो। और इतने हमले के बावजूद, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, इसके बावजूद भी वो इंस्टिगेट नहीं हुए। उन्होंने एक भी पुलिस वाले के ऊपर एक छोटा सा पत्थर भी नहीं फेंका। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट, और खट्टर साहब particularly, he should withdraw all the impediments, the blockades that he has created, the concrete walls। दरिया भी खोद डाला है कि कहीं ट्रैक्टर दरिया की तरफ से लेकर के वहां बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। तो अपने लोगों के साथ, जो लोग आपके देश से प्यार करते हैं, जो हमारे देश के बशिंदे हैं, जो हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ये गलत बात है। और कांग्रेस पार्टी और हमारी लीडरशिप इसको सख्त शब्दों में इसका क्रिटिसिज्म करती है, इसकी निखेधी और निंदा करती है, और उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स को उनका जो बनता अधिकार और हक है वो सरकार, केंद्र की, हमारे देश की सरकार उनको देगी। आपका इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत धन्यवाद। विनीत पुनिया जी हमारे साथी हैं, वो भी आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं। मैं तो भाग के आया हूं। I was actually participating in the farmers, the agitation myself. I have seen सामने से टेयर गैस शेल्स कैसे ड्रोन्स के जरिए आ रहे हैं। हरियाणा की पुलिस ड्रोन्स फेंक के पंजाब की टेरिटरी में आकर के उनके ऊपर, अपने किसानों के ऊपर, और टेयर गैस शेल के बारे सोचना सुनना अलग बात है, लेकिन वहां खड़े होकर के उसको बेयर करना, इतना सांस ही नहीं ले सकता। और कोई भी आदमी अगर उसकी थोड़ी सी एज ज्यादा, he can just die because of that. Probably this one farmer who has died may have died because of the complication for his breathlessness or something like that.